आखिर क्यों झुलस रहा है मथुरा अलीगढ़ की आग? 3 युवकों को नंगा करके अलीगढ़ में पीटा गया और दर्द मथुरा में हुआ। नीले गमछे वाले 3 नए युवा नेताओं की पिटाई का क्या है रहस्य? क्या बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों का साथ दे रहे हैं कांग्रेसी नेता? मंचलों की पिटाई से जातिगत राजनीति क्यों? लगातार लिखूंगा, बोलूंगा, आंदोलन करूंगा। आखिर क्या है 3 तथाकथित दलित युवकों की पिटाई का पूरा सच? देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ से एक वीडियो आग की तरह तेजी से फैला, जिसकी लपटें मथुरा तक पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के चिखावटी गांव में 3 युवकों को नंगा करके पीटने को लेकर। आखिर अलीगढ़ की इस घटना का कनेक्शन मथुरा से कैसे जुड़ गया? पहले मथुरा से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को पुलिस गिरफ्तार करती है। फिर उन्हें छुड़वाने को लेकर मथुरा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और फिर कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मथुरा में जो हो रहा है वह ब्रिजवासियों को आधा अधूरा समझ में आ रहा है। आज हिंदुस्तान तहलका आपको 0 से स्टार्ट करके 100% तक पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाएगा। अलीगढ़ में लोधा थाना क्षेत्र के चिखावटी गांव में 3 युवकों को नंगा करके पीटने का मामला सामने आया। दरअसल यहां एक राह चलती लड़की को 3 युवक छेड़ रहे थे और अश्लील कमेंट कर रहे थे। इस दौरान छात्रा शोर मचाने लगी। छात्रा की शोर सुनकर वहां राहगीर इकट्ठा हो गए और उन्होंने तीनों मंचलों को पकड़ लिया। राहगीरों ने इसके बाद तीनों लड़कों को नंगा करके पीटा। इस दौरान उनकी पिटाई का वीडियो भी बना लिया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को थाना लोधा क्षेत्र में चिखावटी गांव के पास एक स्कूली छात्रा जा रही थी। 3 लड़के उसको अश्लील फवतियां कमेंटबाजी कर रहे थे। छात्रा ने शोर मचाया, जिस पर आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने तीनों लड़कों की पिटाई कर दी। इस संबंध में थाना लोधा पर 296 बीएनएस का अभियोग फवतियां कसने के संबंध में तीनों लड़कों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच है उसमें कोई भी जातिगत एंगल किसी प्रकार का सामने नहीं आया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को थाना लोधा क्षेत्र में चिखावटी गांव के पास एक स्कूली छात्रा जा रही थी। 3 लड़के उसको अश्लील फवतियां कमेंटबाजी कर रहे थे। छात्रा ने शोर मचाया, जिस पर आने जाने वाले लोगों ने, राहगीरों ने तीनों लड़कों की पिटाई कर दी। इस संबंध में थाना लोधा पर 296 बीएनएस का अभियोग फवतियां कसने के संबंध में तीनों लड़कों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच है उसमें कोई भी जातिगत एंगल किसी प्रकार का सामने नहीं आया। कल दिनांक 26 अप्रैल 2025 को वायरल वीडियो को देखकर कुछ लोगों द्वारा बताया कि ठाकुर समुदाय के लोगों द्वारा जय भीम कहने पर दलित युवकों की पिटाई की जा रही है। हालांकि इस वीडियो की कहानी कुछ और ही है। लोधी थाना क्षेत्र के गांव चिखावटी का यह पूरा मामला है। दरअसल जब चिखावटी गांव की एक छात्रा कॉलेज जा रही थी तब इन तीनों युवकों ने उस पर अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया। इस पर जब छात्रा ने शोर मचाया तब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने तीनों युवकों की पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि छात्रा के साथ अश्लील कमेंट करने पर तीनों युवकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। अब तक की जांच में कोई जातिगत मामला सामने नहीं आया है, मगर साहब जब तक नेता किसी मामले को जातिगत रंग नहीं देंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अभी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा कि मेरे दलित भाइयों को योगी के राज में भाजपा के गुंडों द्वारा जय भीम बोलने पर पीटा जा रहा है। आदरणीय बहन मायावती जी, आप इंडिया गठबंधन के साथ होते तो भाजपा और आरएसएस के लोग आज दलित पिछड़े वर्ग का उत्पीड़न ना कर पाते। बस इस पर विवादित पोस्ट पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बस इस विवादित पोस्ट पर
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब इस गिरफ्तारी की भनक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को लगी तो उन्होंने मथुरा पुलिस लाइन चौकी पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को छोड़ दिया। लेकिन आज के अखबारों में खबर प्रकाशित होती है कि उन्होंने 151 की कार्रवाई की है। यदि 151 की कार्रवाई की होती तो यह निश्चित था कि मुझे जमानत लेनी होती। बिना जमानत के मुझे कैसे छोड़ा? जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ के आतंकवादियों ने लोगों की हत्याएं की। उत्तर प्रदेश में जाति पूछ के लगातार इनका शोषण किया जा रहा है, इनकी हत्याएं की जा रही हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। अब लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक होगी। किसी भी समुदाय के साथ, किसी वर्ग के साथ यदि अन्याय होगा वह मुकेश धनगर और कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देगी। करीब 35-40 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उनको बेरहमी से मारा, पीटा, उनको निर्वस्त्र किया, सामाजिक अपमान किया और इस विषय में थाना लोधा अलीगढ़ में एक रिपोर्ट भी उनकी तरफ से दर्ज हुई। मगर मामला यही खत्म नहीं हुआ। गुस्साए कांग्रेसियों ने कांग्रेस के कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और भाजपा का तानाशाही रवैया बताया। संदेश एक देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति किस तरह की हो गई है। जो आर्टिकल 19 हमको आज़ादी देता है, हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह बात हम लोगों को मीडिया के माध्यम से बतानी थी। दलित पिछड़े उत्पीड़न के जो मामले आए हैं, यह बात हमको मीडिया के माध्यम से बतानी थी और मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक कड़ा संदेश देना था। यदि आप गलत कार्रवाई करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज आपने मथुरा में किया, कल को कहीं और ना हो, इसलिए हम मानव अधिकार आयोग में जाकर आपकी शिकायत कंप्लेंट करने वाले हैं। हम आपको कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि मथुरा जनपद में अभी 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट आई, फर्जी मुठभेड़ की रिपोर्ट आई, इनकी आंखों पर पट्टी बन गई है। प्रवक्ता का काम क्या होता है? वो लगातार डिबेट में भी अपनी क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो आला अफसर हैं भारतीय जनता पार्टी के टूल बॉक्स बनकर काम कर रहे हैं। सरकार तो आती जाती रहती है। इस भारतीय जनता पार्टी के प्रखरता से कोई भी आम जनमानस, चाहे व्यापारी हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, वो इसके खिलाफ प्रखरता से अपनी बात रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आला अफसर उनकी आवाज़ को दबाने का ही काम नहीं करते, उनको कुचलने का काम करते हैं। इस शर्म की बात है। जिसकी वोट की खातिर आप बैठे हैं, उनका आप हनन कर रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लाठी से डराना चाहते हैं, मुकदमा से डराना चाहते हैं। आ गया है कांग्रेस का सिपाही, आ गया है प्रियंका गांधी जी का सिपाही, आ गया है राहुल गांधी जी का सिपाही। देखते हैं आपकी लाठी, देखते हैं आपके फर्जी मुकदमे, देखते हैं आपकी जेलें, देखते हैं कितनी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लिखेगा तो पुलिस उसका उत्पीड़न करेगी, उसका दबाव बनाएगी, उसका शोषण किया जाएगा, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। वह 151 की कार्रवाई के लिए जब ले जा रहे थे, मैंने इसके लिए मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा आपको जेल जाना होगा। मैंने कहा मैं सर तैयार हूं, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की पुलिस से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो वो जब ले जाने लगे थाने के लिए, तो मुकेश धनगर जी के नेतृत्व में वो ज़मीन पर लेट गए, पुलिस के गाड़ी के आगे लेट गए, विरोध किया। कड़े विरोध के बाद उन्हें बिना किसी कानूनी कार्रवाई और कागजी कार्रवाई के कि हम लोग इस मुद्दे पर जो साक्ष्य हमारे पास हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ हम मानव अधिकार आयोग में जाने वाले हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट देंगे और इसकी ड्राफ्टिंग कल हम लोग तैयार करने वाले हैं। हमारी बारातों को पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। हमारे लोगों को जब काम नहीं करते, तो प्रयागराज में घटना होती है, एक व्यक्ति दलित युवक ने काम करने के लिए मना किया, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने उसको जिंदा जला दिया। यह कैसे बर्ताव हो रहा है? तो यह बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और मैं अपील करना चाहूँगा सभी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे सामाजिक या धार्मिक सौहार्द बिगड़े। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के कुकृत्य करते हैं, इस तरह के कर्म करते हैं और जिसका कि जनता में भारी विरोध होता है। आज ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, क्या आप आगे करना चाहते हैं? देखिए, आज की प्रेस वार्ता का स्पष्ट उद्देश्य था, क्योंकि हमने यह प्रेस वार्ता प्रदेश नेतृत्व के
निर्देशन पे की है। हम यह एक संदेश देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति किस तरह की हो गई है